हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अनियमित मासिक धर्म या इर्रेगुलर पीरियड्स या पीसीओडी जिसे कहते हैं उस बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर हेमा खरे आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल विवा वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। आजकल हम देखते हैं कि 10 में से 4 लड़कियों में या महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म की परेशानी पाई जाती है। यह जो रेशियो है यह आजकल पहले के हिसाब से काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस वजह से पेरेंट्स भी काफी टेंशन में होते हैं कि बच्चियों की जो पीरियड्स है वह रेगुलर नहीं आ रहे हैं। अब अगर हम इसके कारण देखें कि ऐसा क्यों पाया जा रहा है कि अनियमित मासिक धर्म या इर्रेगुलर पीरियड्स की जो वजह होती है उस बारे में हम बात करेंगे। इसकी जो सबसे 4 प्रमुख वजह है उसमें सबसे पहले आता है फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स में हमने देखा होगा कि जो यंग गर्ल्स होती है अराउंड 13, 14, 15 इयर्स की, जब जिनको जस्ट पीरियड स्टार्ट हुआ रहता है, उनमें काफी कुछ हार्मोनल चेंजेस अचानक से होते हैं। थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी होता है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स से शिकायत करते हैं कि बच्चे ठीक से खाना खाते ही नहीं है। जो उनका एज है 13 ग्रोइंग एज है, जब उनको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, तो ऐसे में हमारा फूड इंटेक भी अच्छा होना चाहिए। तो जब फूड इंटेक अच्छा नहीं होता है, या बहुत सारी गर्ल्स जो हॉस्टल पे रहती है, या बहुत बार हमने देखा है कि बच्चे गर्ल्स जो होती है ऐसी फंसी हो जाती है कि मैं देखती हूँ मेरे ओपीडी में कि पेशेंट्स का की जो मदर्स है वो काफी कंप्लेंट्स करती है कि एक ही रोटी खाती है या सब्जियां नहीं खाती है, सैलड्स नहीं खाती है। तो इन वजह से जो जरूरी हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व की जरूरत होती है, विटामिन मिनरल्स, इन सब की कमी की वजह से हमारा जो बॉडी ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है। उसके सिवाय हम देखते हैं कि जो फूड क्वालिटी है उसमें, फूड हैबिट्स में, कि आजकल जंक फूड्स, फास्ट फूड का बहुत ज्यादा यूज होने लगा है। हम हैंडी फूड्स खाने की सोचते हैं, हम काफी जल्दी में होते हैं, हमें क्लासेस होते हैं, कॉलेज होता है, जल्दी जल्दी में हम लोग टिफिन्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं, तो वड़ा पाव खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ऐसी चीजें हम खाने को देखते हैं। इस वजह से भी जो हमारी बॉडी में फैट डिपोजिशन ज्यादा होने लगता है और उस वजह से भी हमारे पीरियड्स इर्रेगुलर होने लगते हैं। और तीसरा जो मेन कारण है वो है कि फूड के टाइमिंग्स, कि बच्चे सुबह जल्दी जाते हैं तो बिना कुछ खाए जाते हैं, या जो लंच ब्रेक है या खाने का टाइम है वो 2-3 बजे के बाद खाते हैं, थोड़ा खाते हैं। तो इस तरह ये जो फूड हैबिट्स हैं इसकी वजह से भी पीरियड्स में काफी देरी पाई जाती है या इर्रेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स पाए जाते हैं। दूसरा जो मेजर जो रीजन है इर्रेगुलर पीरियड्स का वो है कि कोई बड़ी बीमारी का होके जाना, या जैसे हम कहते हैं कि एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस या पेट का टीबी होना। कभी कभी हम ऐसे हिस्ट्री जब लेते हैं तो समझ में आता है कि एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस जैसी कोई बीमारी, या अनीमिया, या खून की कमी, या जॉन्डिस, पीलिया जिसे हम कहते हैं, ऐसी अगर कोई बीमारी होकर गई हो तो उसकी वजह से भी इर्रेगुलर पीरियड्स होने लगते हैं। तीसरी जो वजह है इर्रेगुलर पीरियड्स की वो है स्ट्रेस। जब उम्र से ज्यादा किसी के ऊपर फिजिकल या मेंटल प्रेशर बढ़ता है तो हम देखते हैं कि स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और स्ट्रेस की वजह से भी इर्रेगुलर पीरियड्स होने लगते हैं। ये तो हो गए 3 हमारे मेन कारण। और चौथा जो सबसे मेन कारण है कि हम सबने सुना होगा कि पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। आजकल जो भी पेशेंट आता है वो यही खुद डायग्नोसिस करके ही आता है कि मुझे पीसीओडी की बीमारी है करके। लेकिन ये पीसीओडी क्या है, इसकी वजह से हमें क्यों इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज मैं आपको पीसीओडी के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि पीसीओडी के वजह से क्यों इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं। तो अगर हम पीसीओडी के सिम्टम्स देखें, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज के सिम्टम्स देखें, तो उसमें होता है सबसे पहले कि डिलेड पीरियड्स। जो पीरियड की साइकिल है वो 45-60 डेज से आना, 50 डेज से आना, और इर्रेगुलर होती है। जैसे ऐसा नहीं है कि बराबर से 45 डेज से हर बार आ रही है, तो उसे भी हम रेगुलर पीरियड्स कहते हैं। पर कभी वो 1.5 महीने से आती है, कभी 2 महीने से, कभी 2.5 महीने से। ऐसे भी बच्चे पाए जाते हैं कि जिनमें जब तक टैबलेट्स ना ले विड्रॉल के लिए या पीरियड्स आने के लिए, तब तक 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स आते ही नहीं है। फिर दूसरा सिम्टम्स जो होता है इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग, क्योंकि जब पीरियड्स देरी से आते हैं तो उसकी वजह से ब्लीडिंग भी फिर ज्यादा होने लगता है। वेट गेन होने लगता है पीसीओडी में। हेयर ग्रोथ, जो फेशियल हेयर ग्रोथ होती है वो ज्यादा दिखाई देने लगती है। चेस्ट पे हेयर ग्रोथ दिखाई देती है, बैक पे हेयर ग्रोथ आती है। तो इस तरह से अननेसेसरी पार्ट्स पे हेयर ग्रोथ होने लगती है।
प्रेगनेंसी रहने में परेशानी होती है, और इन सब की वजह से जो मेजर प्रॉब्लम नजर आता है वो होता है डिप्रेशन। तो पीसीओडी में हमें डिलेड पीरियड्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग, वेट गेन, हेयर ग्रोथ, प्रेगनेंसी में परेशानी और डिप्रेशन, ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब अगर हम इसके कॉजेस देखें कि ये पीसीओडी जो है वो किस वजह से होता है, तो इसकी सबसे बड़ी पहली वजह है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसमें जो होता है प्रोलैक्टिन, एलएच, टेस्टोस्टेरोन, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये बढ़ जाते हैं, और एसएचबीजी हार्मोन्स मतलब सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन, ये एक तरह का प्रोटीन होता है, ये जो होता है वो कम हो जाता है। तो इस तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाने की वजह से भी पीसीओडी पाया जाता है। दूसरा एक जो कारण होता है पीसीओडी का वो है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर मतलब हम देखते हैं कि हमारे फैमिली में हिस्ट्री होती है कि मदर की भी इरेगुलर पीरियड्स थे, या मदर की सिस्टर की, या मदर के मदर की, इस तरह फैमिली ट्री में इसकी हिस्ट्री आती है। तो इसलिए एक फैक्टर पीसीओडी का जेनेटिक्स भी माना गया है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस करके। तो पीसीओडी में जो होता है वो लो रेजिस्टेंस, लो क्वालिटी का इंसुलिन तैयार होता है, जिस वजह से बॉडी को बहुत ज्यादा मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ता है। और इसके वजह से जब बॉडी में ज्यादा इंसुलिन पैदा होता है, क्योंकि जो भी इंसुलिन तैयार हो रहा है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है, तो बॉडी को इंसुलिन का काम करने के लिए ज्यादा इंसुलिन डेवलप करना पड़ता है या सिक्रीट करना पड़ता है, जिस वजह से ओवरीज जो होती है वो एंड्रोजन नाम के हार्मोन्स बनाने लगती है। एंड्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं वो मेल हार्मोन्स होते हैं, यानी कि जो पुरुष शरीर में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं वह ओवरी बनाने लगती है, क्योंकि इंसुलिन का सिक्रीशन ज्यादा होता है इस वजह से। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पीसीओडी की वजह है उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस, जेनेटिक फैक्टर और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये 3 मेन कॉजेस है पीसीओडी के लिए। अब हमें पीसीओडी है कि नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इरेगुलर पीरियड्स की वजह और भी है कि फूड हैबिट्स है, कोई बीमारी हो गई है, स्ट्रेस है, ये भी है। पर हमें पीसीओडी है या किसी और वजह से हमारे पीरियड्स डिले हो रहे हैं या इरेगुलर हो रहे हैं, तो उसका डायग्नोसिस करने के लिए कुछ टेस्ट, ब्लड टेस्ट होते हैं। ये जो ब्लड टेस्ट होते हैं ये पीरियड्स के दूसरे दिन करना जरूरी होता है। इसमें आता है FSH, LH, प्रोलैक्टिन, थायराइड प्रोफाइल करना, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करनी चाहिए, और टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करना चाहिए। और इन सब के बाद हमें एक सोनोग्राफी भी करनी चाहिए। सिर्फ सोनोग्राफी से ये कभी भी हम लेबल नहीं कर सकते हैं कि आपको पीसीओडी है। सोनोग्राफी के साथ ये ब्लड टेस्ट होना, स्पेशली वो पीरियड्स के सेकेंड डे पे होना बहुत जरूरी है। इन सब जब हार्मोन्स जब एलिवेटेड फॉर्म में आते हैं तब ये हम लेबल कर सकते हैं या हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि आपको पीसीओडी है करके। अब ये तो हो गया, सिम्टम्स देख लिए हमने, कॉजेज देख लिए, डायग्नोसिस देख लिया। पर अब इसका हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट में हमें क्या करना चाहिए। अब अगर हम देखते हैं तो इन सब वजह से, जैसे हार्मोनल चेंजेस की वजह से हम देखते हैं कि बॉडी वेट जो होता है वो गेन होने लगता है। तो सबसे पहला इसमें जो ट्रीटमेंट है वो है लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट, कि हमें हमारा लाइफस्टाइल का जो ये है वो चेंज करना बहुत जरूरी है। और जो लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट है वो किस दिशा में होनी चाहिए, तो वेट लॉस की दिशा में होनी चाहिए, कि हमें हमारा वेट लॉस करना है। तो वेट लॉस करने के लिए हमें एक तो प्रॉपर जो फूड है वो टाइम पे होना बहुत जरूरी है। फूड में हमें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड जो चीजें हैं वो कम करनी है, और प्रोटीन हमें बढ़ाना है फूड में, ताकि जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो वेट लॉस होने में हेल्प होगा। अगर आपके फूड में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है तो आपका वेट लॉस जल्दी नहीं होगा। और जब वेट लॉस जल्दी नहीं होता है तो हम गिव अप कर देते हैं कि इतना एक्सरसाइज करके भी वेट लॉस नहीं हो रहा है। इसीलिए हमें एक्सरसाइज के साथ हमारा फूड का प्लानिंग करना भी बहुत जरूरी है। तो फूड में प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए। उसके साथ ये सब करते समय स्लीप जो होती है, नींद की प्रॉपर नींद का होना भी बहुत जरूरी, क्योंकि जब आपकी नींद अच्छी से नहीं होगी तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। इसीलिए फूड हैबिट्स के साथ साथ हमें स्लीप पे भी ध्यान देना जरूरी है। एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज तो ये आपका एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है कि बिना एक्सरसाइज के आप पीसीओडी को कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जितने भी दवाई लेंगे वो सिर्फ टाइम बिंग के लिए काम करेंगे, कि आप जब तक दवाई ले रहे हो तब तक तो आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आप जैसे ही दवाई बंद कर दोगे आपको फिर से ये परेशानी दिखने लगेगी। और अगर आप परमानेंट इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट चाहते हो कि आपको ये बार बार दवाई ना लेनी पड़े, तो एक्सरसाइज आपके लिए ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। अब इसके साथ फिर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, कि जैसे अगर वेट लॉस करना है, क्योंकि इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होने लगता है तो उससे वेट गेन होने लगता
है तो मेटफॉर्मिन या मायोनिस्टॉल जैसे दवाइयां हम लिख के देते हैं। उसी के साथ जब हेयर अननेसेसरी हेयर ग्रोथ होती है तो उसके लिए स्पाइरोनोलैक्टोन, फ्लूटामाइड इस तरह की दवाइयां दी जाती है। प्रेगनेंसी रहने में, पर शादी के बाद हम देखते हैं कि इरेगुलर पीरियड्स है, क्योंकि ओवरीज यही नहीं हो रहा है, ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे में हम क्लोमिफेन, लेट्रोजोल इस तरह की दवाइयां देते हैं। लेकिन ये सारी दवाइयां आपको आपके डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेनी है। अब इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं पीसीओडी की वजह से आगे की लाइफ में, जिनको काफी लंबे समय तक पीसीओडी चलता है, उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, मतलब गर्भाशय का जो आवरण होता है उसका कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे पेशेंट्स में। फिर ऐसे पेशेंट्स में ओबेसिटी, वजन बढ़ता है, उसकी वजह से बीपी बढ़ना या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और उस वजह से फिर डिप्रेशन, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं। और दूसरा एक सबसे बड़ा रिस्क होता है कि ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने का रिस्क होता है। तो इस तरह हमने देखा कि पीसीओडी में हमें वेट लॉस की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और अनियमित मासिक धर्म या इरेगुलर पीरियड्स का एक सबसे बड़ा जो रीजन आजकल देखा जाता है वो पीसीओडी है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसकी जो बाद का वीडियो है वो मैं बनाऊंगी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि पीरियड्स आने के पहले हम देखते हैं कि काफी गर्ल्स में या फीमेल्स में ब्रेस्ट टेंडरनेस, चिड़चिड़ापन होना, पेट में थोड़ा दर्द देना, ये सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं, इरिटेबिलिटी। तो इस बारे में हम बात करेंगे। इसका टॉपिक होगा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, या मासिक धर्म आने के पहले होने वाली परेशानियों के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए